चलिए, तो रिकॉन्सिलेशन का फर्स्ट क्लास आप लोग किए होंगे, फर्स्ट सम्स। आज हम लोग सेकेंड सम्स करने जा रहे हैं। देखो, रिकॉन्सिलेशन में जो फर्स्ट सम्स हम किए थे ना, वो थोड़ा सा मतलब सब कुछ था सम्स में, ठीक है ना। माने रिकॉन्सिलेशन में जो जो होना चाहिए वो सब कुछ था। मतलब आपको फिनांस का प्रॉफिट निकालना पड़ा, फिर आपको कॉस्ट का प्रॉफिट निकालना पड़ा, कॉस्ट शीट बना के फिनांस का प्रॉफिट के लिए पीएल बनाना पड़ा, फिर रिकॉन्सिलेशन करना पड़ा, ठीक है ना। अभी जो सम्स करेंगे, आज जो हम लोग दो सम्स करेंगे, दोनों सम्स में कॉस्ट और फिनांस का प्रॉफिट सम्स में दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा। भैया फिनांस और कॉस्ट का प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दे देगा तो हमको ना तो कॉस्ट का प्रॉफिट के लिए कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा और ना तो फिनांस का प्रॉफिट के लिए पीएल बनाना पड़ेगा। समझ में आई है ना। दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो दोनों का प्रॉफिट अगर दिया है तो मेरे को कुछ बनाने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। अच्छा, ये सबसे पहला नंबर बात। आज का हम लोग का दोनों सम्स ऐसा ही रहेगा। और सेकेंड नंबर बात जो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आज जो हम लोग सम्स करेंगे ना, रिकॉन्सिलेशन हम लोग पिछला क्लास में स्टेटमेंट फॉर्म में किए थे। याद है स्टेटमेंट में क्या किए थे? मान लिया कॉस्ट का प्रॉफिट लिए थे, फिर ऐड किए, फिर लेस किए। आज का सम्स में स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं करते, लेजर फॉर्म में करते। किस फॉर्म में करते हैं? लेजर फॉर्म में। भैया कुछ नया होगा क्या लेजर फॉर्म में? कोई नया नहीं होगा पगला, कोई नया नहीं होगा। अच्छा, तेरा पास पिछला सम्स है, देख हम वर्बली बता दे उसको लेजर फॉर्म में कैसे बनता है रिकॉन्सिलेशन को। देख कुछ नहीं करता, सुन। तेरे पास कॉस्ट का प्रॉफिट दिया है ना, जो जो आइटम देख तू क्या करता, कॉस्ट का प्रॉफिट को डेबिट में रखता, ठीक है। जो जो आइटम तू ऐड करता उसको डेबिट में रखता। नहीं समझना, कॉस्ट का प्रॉफिट को डेबिट में रखा, जो जो आइटम ऐड करता सबको डेबिट में रख देता, ठीक है। और जो जो आइटम तू लेस करता उसको क्रेडिट में रख देता, ठीक है। अब डेबिट वाला सारा आइटम ऐड कर और क्रेडिट वाला से माइनस कर दे, जो आएगा वही फिनांस का प्रॉफिट क्रेडिट में आ जाएगा। समझ में आया क्या बोले? समझ में आया। जो ऐड कर रहे हैं उसको डेबिट में डाल दे और जो लेस कर रहे हैं उसको क्रेडिट में डाल दे, हो गया बात खत्म। और कुछ नहीं करना है, सिंपल से यही बात है, यही लॉजिक है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं है। देख करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ते एक बार। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज नेट लॉस। दादा लॉस दे दिया मेरे को, लॉस दे दिया मतलब नेट लॉस दे दिया। अच्छा, मैन्युफैक्चर डिस्क्लोज नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट, मतलब कॉस्ट शीट वाला लॉस दे दिया, कॉस्ट शीट बनाने का जरूरत नहीं है। फिनेंशियल अकाउंटिंग हाउएवर डिस्क्लोज नेट लॉस, दोनों का लॉस दे दिया, ठीक है। नीचे इंफॉर्मेशन सब दिया हुआ है। तुमको बोला प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, इसीलिए लेजर बना रहे। तो हेडिंग करो मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, हेडिंग किया। अच्छा, अब एक हम बात बोलना चाह रहे हैं, एक बात बोलना चाह रहे, सुनो ना, सुनो ना। पिछला सम्स में ना प्रॉफिट था, क्या था? प्रॉफिट था। इस सम्स में लॉस है। जानते हो लॉस होने से क्या होगा? किसी को पता है क्या होगा लॉस होने से? एनी आइडिया अबाउट लॉस? एनी आइडिया अबाउट लॉस? हम बताएं? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। जो ऐड होता था वो लेस हो जाएगा और जो लेस होता था वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। जो ऐड होता था वो लेस हो जाएगा, जो लेस होता था वो ऐड हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन। तो हम क्या बोले थे, लेजर बनाने से पहले क्या बोले थे? ऐड वाला आइटम डेबिट में डालेगा और लेस वाला आइटम क्रेडिट में। लेकिन सॉरी, आई एम चेंजिंग माय वर्ड्स, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। ये लॉस का सम्स है। लॉस का सम होने से ऐड वाला डेबिट में नहीं, ऐड वाला कहां जाएगा? और लेस वाला कहां जाएगा? समझ में आई बात? समझ में आ गया होगा बात? चलिए सही है। तो भैया हम लोग शुरू करें कौन सा सम्स लेके? देखो कल भी जो शुरू हुआ था रिकॉन्सिलेशन वो कॉस्ट को लेके, आज भी शुरू होगा कॉस्ट को लेके। क्लियर है ना। कल भी कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट लेके रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट किए थे, आज भी कॉस्ट अकाउंटिंग का लॉस को लेके रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट करेंगे। चलो डेबिट में लिखो, टू लॉस एज पर सीए, टू लॉस एज पर सीए डेबिट में 3,47,000, 3,47,000, ठीक है। क्लियर है ना। अच्छा, अब सुन क्या बोला, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। अच्छा क्या बोला था यहाँ पर? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिवील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्क्रूटिनी ऑफ द फिगर ऑफ बोथ सेट्स ऑफ अकाउंट। क्या बोला? फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब है। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? अंडर एब्जॉर्ब है। सुनना, फैक्ट्री ओवरहेड कमती है। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? कमती है, कम है। सुन मेरा बात सुन, पेना शुरू कर देना।
अच्छा देखो तो आज এটা দিয়ে বলে দেবো पेन नहीं कुछ नहीं लंबा होता এটা না না ওইখানে দেখো না হবে পেন হবে বেডের উপরে দেখো रेडी देखो फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब तो हम लोग सम स्टार्ट किए कॉस्ट का प्रॉफिट लेके तो ये मेरा क्या है कॉस्ट है ये रेड वाला कॉस्ट है और ब्लैक वाला क्या है फाइनेंस है देखो ये दोनों क्या है पता है प्रॉफिट है दोनों क्या है प्रॉफिट है ठीक है ना फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब है दादा फैक्ट्री ओवरहेड अगर आपका अंडर एब्जॉर्ब है मतलब फैक्ट्री में आपने कम खर्चा दिखाया है तो खर्चा अगर कम दिखाया है आपने खर्चा ओवरहेड को अंडर एब्जॉर्ब किया है समझ में आ रहा है ना ओवरहेड को क्या किए अंडर एब्जॉर्ब मतलब खर्चा है ना खर्चा तुम क्या किया था ठीक है ना एक सेकंड रुक जाए अच्छा खर्चा क्या है कम दिखाया गया है ये है ना फैक्ट्री ओवरहेड मतलब खर्चा अंडर एब्जॉर्ब कम है ये प्रॉफिट है अच्छा तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या होगा कॉस्ट का प्रॉफिट क्या होगा खर्चा अगर कम दिखाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा बढ़ेगा ना बोलना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो ऊपर जा रहा ना ये कहाँ जा रहा ऊपर जा रहा ना इक्वल करने के लिए क्या करेगा नीचे लाएगा इक्वल करने के लिए क्या करेगा लेफ्ट साइड का ही ना मदद लेगा तो नीचे ला रहा ना तो क्या हो रहा लेस हो रहा ना ये क्या हो रहा लेस हो रहा ना अच्छा एक सेकंड रुक जा 1 मिनट रुक जा 1 मिनट अच्छा हाँ देखो तो ये कॉस्ट का प्रॉफिट ये फाइनेंस का प्रॉफिट तो फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब है फैक्ट्री ओवरहेड मेरा अगर अंडर एब्जॉर्ब है फैक्ट्री ओवरहेड अगर मेरा अंडर एब्जॉर्ब है तो मैंने कम है तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या बढ़ा हुआ है इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा नीचे लाना पड़ेगा तो लेस हो रहा ना तो लेस में लिख दे लेस में लिख अब लेस कहाँ लिखेगा ना लेस क्रेडिट ना लेस डेबिट हम बोले थे ना लॉस का सम्स में लेस डेबिट होता है डेबिट में लिख फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब हाँ टू फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब 40,000 ठीक है फिर क्या बोला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब ज्यादा दिखा दिया है तो प्रॉफिट क्या हो गया गिर गया ना इक्वल करना है तो ऊपर उठा लास्ट में क्या हुआ ऐड हुआ ना तो ऐड में लिख ऐड कहाँ क्रेडिट में एक काम करना डेबिट साइड में तू माइनस का कॉलम कर दे और क्रेडिट साइड में प्लस का कॉलम कर दे तो लिख दे क्रेडिट में लिख दे बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब 60,000 फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज इन फिनांस ये मेरा फिनांस है ना फिनांस डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो फिनांस का प्रॉफिट क्या हो गया फिनांस का प्रॉफिट क्या हुआ गिर गया अरे खर्चा दिखाएगा तो प्रॉफिट क्या हुआ गिरेगा ना कॉस्ट का प्रॉफिट भी क्या करना पड़ेगा गिराना पड़ेगा तो लेस हो रहा ना लेस में लिख दे डेबिट में अंडर चार्ज কত আছে আন্ডার চার্জ ডেপ্রিসিয়েশন 25 হ্যাঁ 3,25 ঠিক আছে अच्छा फिर क्या बोला डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अच्छा कॉस्ट में भी चार्ज किया है नहीं तब एक ऐसे काम कर क्या करेगा बोल तो फिनांस में तो 3,25 दिखाया है और कॉस्ट में 2,75,000 तो डिफरेंस कितना है 50,000 का डिफरेंस हो रहा है ना हाँ 50,000 का तो किस में ज्यादा दिखाया है फिनांस में ज्यादा दिखाया है समझा ना फिनांस में ज्यादा दिखाया है तो फिनांस का प्रॉफिट क्या हुआ है गिरा हुआ है फिनांस में अगर खर्चा ज्यादा दिखाएगा तो फिनांस का प्रॉफिट गिर जाएगा ना
कॉस्ट का प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। तो क्या हो रहा, लेस हो रहा ना, तो लेस में लिख दे। लेस में 50,000 एक ही बार लिख दे, टू डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज 50,000, मैंने डेबिट में लिख दे। लेस हो रहा ना तो डेबिट में लिख देना 50,000। नहीं समझा? नहीं तो फिर 2 बार करना पड़ता। टू डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज 50,000 एक ही बार लिख दे। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इनकम है, कॉस्ट में नहीं दिखाया है, तो अब दिखाओ। कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया, ऊपर गया, इक्वल करने के लिए नीचे लाना पड़ेगा, तो लेस में लिख, मतलब लेस में, लेस हो रहा ना, लेस हो रहा ना, तो लेस होने के लिए कहां लिखेगा ये, हाँ कत আছে এটা, 96,000 एक सेकंड दाঁড়াও तो, एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग আছে না, हाँ तो এটা तो कॉस्ट में इंक्लूड হয় ना। एक सेकंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट में आता भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो इनकम है ये कॉस्ट में नहीं आता है, तो ये कहाँ आता है, फिनांस में आता है। तो फिनांस में आता है तो फिनांस का प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया, इक्वल करने के लिए कॉस्ट का प्रॉफिट को बढ़ा दे, ऐड में डाल, क्रेडिट में डाल। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में नहीं आता है, क्रेडिट में डाल दे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 96,000। ठीक है, फिर है इनकम टैक्स 54,000 का, तो इनकम टैक्स 54,000 का है ना, तो इनकम टैक्स है तो क्या हो गया बता, प्रॉफिट क्या हुआ। अच्छा कहाँ दिखाया, फिनांस में ना कॉस्ट में, कुछ नहीं बोला मैंने, इनकम टैक्स फिनांस में, फिनांस का प्रॉफिट गिरा, कॉस्ट का भी प्रॉफिट गिरा, लेस में डाल, लेस में डाल, मैंने डेबिट में डाल, तो इनकम टैक्स 54,000। इंटरेस्ट ऑन लोन फिनांस का है 2,45,000 खर्चा है, तो प्रॉफिट क्या हो गया, गिर गया, फिनांस का, ये फिनांस है ना, गिर गया ना, कॉस्ट का भी प्रॉफिट गिरा, लेस में डाल दे, हाँ हाँ। फिर क्या है, ट्रांसफर फीस क्रेडिट किया फिनांस बुक में, फिनांस बुक में क्रेडिट किया, मैंने प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया, ऊपर गया, कॉस्ट को भी ऊपर लेके जा, हमेशा लेफ्ट का साथ मिलाएगा, तो ऐड हो रहा है ना, ऐड में डाल दे, हाँ बाय ट्रांसफर फीस। उसके बाद स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, ये भी इनकम है, सेम, फिनांस का प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया, कॉस्ट का प्रॉफिट को भी बढ़ाओ, तो ऐड में डाल दो, बाय स्टोर एडजस्टमेंट बोल क्या। डिविडेंड रिसीट फिनांस का आइटम है, फिनांस का प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया, कॉस्ट का भी प्रॉफिट बढ़ाओ, डाल दो, हाँ देखो लॉ फिनांस का लॉस कितना आ रहा, 5,10,000 आना चाहिए, बाय लॉस एज पर एफए बैलेंसिंग फिगर 5,10,000। ठीक है, अच्छा 5 नंबर वाला सम्स ना तुम लोग घर में खुद से ट्राई करना, ठीक है, ये बनेगा, हम बोल रहे बनेगा, खाली 5 नंबर वाला में जो कुछ ओपनिंग स्टॉक हम बता दे रहे, ओपनिंग स्टॉक को खर्चा मानना और क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानना, ओपनिंग स्टॉक को खर्चा मानना और क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानोगे, इनकम मानोगे, समझ में आ रहा ना, करना तो ये समझ में आया, ये करना तो ये करना, 5 वाला होमवर्क है करना, 5 वाला होमवर्क बनेगा घर में, बनेगा 5 नंबर वाला बनेगा, समझ में आया बात, एक बार बनाना तो 5 वाला होमवर्क, ठीक है, 5 वाला होमवर्क रहेगा।